जय माता दी। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेर वाली का। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन करिए और हम यही आशा है, यही प्रार्थना है माता रानी से कि हमारी यूट्यूब फैमिली सभी अच्छे से रहे और स्वस्थ रहे। तो आप लोगों को सभी को पता है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं और माता रानी को हमने घर में भी विराजमान किया है और मतलब सामूहिक कार्यक्रम भी हो रहा है जो सोसाइटी की तरफ से। तो हमारे पास में ही माता रानी विराजमान है, बाहर भी पंडाल में, और हमने घर में भी मतलब विराजमान किया है छोटी मूर्ति। पर हम छोटी मूर्ति का रहस्य कुछ बताएंगे अगले ब्लॉग में। सिर्फ मैं मतलब मूर्ति की ही जानकारी दूंगी और माता रानी के ही बारे में बताऊंगी आप लोगों को। और मेरा ये ब्लॉग पूरा देख लीजिएगा और मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी जो मतलब बड़ा भी होगा और उसमें सारी जानकारी दूंगी। नहीं तो मतलब शायद छोटे रूप में भी माँ को आना था घर पे भी और बड़े रूप में भी आना था, तो माँ बड़े रूप में भी आ गई और छोटे रूप में भी आ गई। तो पहले तो ये था मतलब एक बार पहली बार आई थी पिछले साल माता रानी यहाँ कॉलोनी में। और तो पहली बार आई थी तो मतलब कि जैसे जो पहली बार करवाओ तो वो कार्यक्रम को या तो 5 साल या तो 11 साल या तो कम से कम 3 साल करवाना चाहिए। तो लोगों का कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं होना चाहिए और कुछ लोगों का कहना था कि होना चाहिए। तो बहुत सारे भक्त हैं माता रानी के जो उन लोगों ने बहुत जोर लगाया और सबके सहयोग से माता रानी आई और हमारी कॉलोनी में विराजमान हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। और माता रानी के लिए तो सभी को खुश होना चाहिए। कहते नहीं कि जो अपनी माँ से प्यार करता होगा तो माँ से क्यों नहीं करेगा, और जो माँ से प्यार ही नहीं किया होगा तो वो माँ का दर्द क्या समझेगा। तो माँ का दर्द वही समझ सकता है जो अपनी माँ से प्यार करता होगा। तो बहुत लोग जो थे मतलब हमारी माँ को आने नहीं दे रहे थे, तो इस बात में तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और मैं तो यही सोचती थी कि माँ क्या होगा। तब हम छोटी प्रतिमा ले आए थे और उस साल मेरे मतलब पति देव जी ने संकल्प लिया था और इन मतलब संकल्प लिए थे माता रानी के पास कि माँ को पंडित जी बोले कि जो संकल्प लेता है ना उस जगह माँ जी आनी चाहिए। तो ये हमारा मतलब स्वयं का संकल्प नहीं था, हम तो एक कॉलोनी वासियों के लिए पूजा कर रहे थे और सबके लिए कर रहे थे। ये तो हमारे पैसों का नहीं था, नहीं तो वो तो सारा फल हमें मिलता अगर हमारे पैसे का होता। पर लोगों ने ये सोचा कि बहुत लोग मतलब बहुत जो समझदार होते हैं ना, जो माँ से प्यार करते हैं, भगवान के लिए भाव रखते हैं, वो नहीं ऐसा सोचते। बहुत लोगों का कहना था कि इनकी कोई मन्नत थी इसलिए ये मतलब पूजा किए और गठबंधन किए थे। पंडित जी हमारा बोले जब जोड़ा है तो जोड़े से करो। तो ये सारी चीज़ें ना आपको मैं अगले ब्लॉग में भी बता दूंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करना चाहूँगी और भगवान के बारे में। तो हम इसीलिए छोटी माँ मतलब ताकि लोग ये ना कहें कि नहीं रखवाना, तो हम उसमें भी मंजूर थे कि कोई बात नहीं। अगर हमारे हाथ से पूजा हुई थी, संकल्प हुआ था, तो कहीं माँ नाराज़ ना हो, तो हम उनकी छोटी प्रतिमा लेकर और घर में विराजमान हो गई माँ। और उन्हें आना था, रुकना नहीं था, तो बड़ी प्रतिमा भी आ गई। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को सब चीज़ें मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी और वो भी ब्लॉग मेरा बड़ा होगा कि माता रानी कब आई, कब स्थापित हुई, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कौन लोग आए, कौन लोग नहीं आए, इसमें कौन विरोधी हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दूंगी। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो पूजा के उसमें मतलब जैसे कहते नहीं, जैसे बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं जो अच्छा सिखाते हैं ना, तो उनके विरोधी ज़्यादा होते हैं। और तो इसीलिए मतलब कॉलोनी में जैसे कि सब लोग बोलते थे कि आप पूजा में बैठो, आप करो, आपको सारी इस चीज़ों की जानकारी हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, पूजा आप संभाल लो।
मतलब तब हम लोग पिछले साल मतलब हम लोगों ने संकल्प ले लिया। तो ऐसा होता है, अपने इधर भी होता है। आप लोगों के यहाँ क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत मतलब बेकार लगता है जब लोग बात बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए, एक बार हो गया तो हो गया। और मंदिर में भी मतलब कोई कार्यक्रम हो तो लोगों को नहीं अच्छा लगता, हिंदू लोगों को, हिंदू भाइयों को नहीं अच्छा लगता। मैं तो कहती हूँ कि बहुत सारे यहाँ तो हम जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ तो मुस्लिम भाइयों का गांव है, लेकिन हम वो लोग इतना प्रेम करते हैं हिंदुओं से, मुझे नहीं लगता कि वो नफरत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं हम हिंदू भाइयों से। मुस्लिम भाई कोई फ़र्क नहीं है कि यहाँ मतलब मुस्लिम हिंदू का, और जो हिंदू है ना वही विरोधी बन रहे हैं भगवान के लिए। तो जो मेरे हिंदू भाई हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर इस बात का समझौता देंगे और मुझे बताएंगे, और मैं आप लोगों को उन लोगों के भी बारे में जानकारी दूंगी, और जो मतलब इतना विरोध हम पर करना चाहते हैं तो मैं सारी जानकारी आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देती रहूँगी। और मैं सोशल मीडिया में पैसे के लिए नहीं जुड़ी हूँ कि मुझे पैसा मिले, मैं एक जानकारी देने के लिए जुड़ी हूँ, ताकि हम यूट्यूब फैमिली से जुड़ेंगे ना तो हमारी सारी जानकारी एक दूसरे के पास जाएगी, और हमारे सपोर्टर हमारी यूट्यूब फैमिली बनेगी, ना कि आस पड़ोस के आदमी बनेंगे, और हमारा हर जगह सपोर्ट हमारी यूट्यूब फैमिली देगी। तो मेरा यही सबसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों ने क्या संकल्प लिया और हमने ये कार्यक्रम के लिए ठाना, तो क्या हमने गलत किया क्या, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग मतलब ये चाहते हैं उनसे हमारी कोई लड़ाई बुराई नहीं है, लेकिन वो हमारी सिर्फ पूजा से नफ़रत करते हैं, कि जो हम पूजा पाठ करते हैं ना तो वो पूजा से नफ़रत करते हैं कि मतलब ये लोग ऐसे, मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये लोग ऐसे कैसे पूजा कर ले रहे हैं, कुछ लोगों का ये। और जो भक्त हैं भगवान के ना, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हमारे सहयोगी सिर्फ सहयोग माता रानी ने करवा रही हैं, वो करवा रही हैं। और जो हमारे भैया हैं उनका नाम भी मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि सारी पूरी कॉलोनी हमें सपोर्ट कर रही है, और पूरी कॉलोनी का मन था, लेकिन सिर्फ 4 बंदों का मन नहीं था। और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वो लोग मतलब हमें बुलाते हैं, प्रेम भी करते हैं, और उधर हमारे पीठ पीछे मतलब नहीं कहते नहीं कि छुरी भी चलाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के बीच ज़रूर शेयर करूँगी, और शेयर करूँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल सके। और मेरे सारे कॉलोनी वासी जितने भी हैं सोसाइटी के, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन पड़ोस में ही जो 4 बंदे हैं वो हमें सिर्फ भगवान की पूजा ना करने के लिए हमें जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, और हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग करेंगे, और माता रानी करवाने वाली है और हम करने वाले हैं। ठीक है, वो करवा रही तभी हम कर पा रहे हैं, उनका मन नहीं होता तो वो कैसे आ जाती। तो ऐसा प्लीज़ उनसे भी बोलना चाहती हूँ जो दुश्मन हमें समझ रहे हैं कि हम दुश्मन हैं, तो प्लीज़ आप लोग भैया इस तरह मत करिए। मेरी बहनों, अपने आदमियों को समझाइए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि भगवान के लिए मत इतना बड़ा अफवाह फैलाइए कि ये पूजा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये प्लीज़, हम लोग सच्चे भक्त हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता है तो हम सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते किसी को, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस तरह मत करिए। मैं तो माँ से कहती हूँ कि माँ, सबको मिल के सब कोई पूजा करे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन आप लोग ऐसे कैसे हो गए, मैं कुछ नहीं समझ पा रही कि आप लोग ऐसे हो कैसे गए। मेरे हस्बैंड ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, न मैंने कुछ आपके साथ गलत बोला। और मैं अगला ब्लॉग बनाऊंगी, ये ब्लॉग मेरे पड़ोसी भी देखते हैं और मेरा ब्लॉग देखिएगा, और मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को सारी जानकारी दूंगी कि तुम किस वजह से नाराज़ हो। वो नाराज़गी भी मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगी। तो
राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। अगले ब्लॉग में मिलेगा सभी लोग, तो जय माता दी, राधे राधे। तो हमारी माता रानी से भी मिल लीजिएगा।